हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है मायापुर धाम में। तो आज पहली बार कौन कौन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। आप लोग का सेकेंड टाइम है, लेकिन ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम जैसे ही सब भूल चुके हैं, सालों पहले आए थे। तो मैं संक्षेप में जस्ट कुछ बात बताऊंगा। जस्ट थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होना क्यों ज़रूरी है, पहले ये जान लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसको आप चॉकलेट देंगे और 100 का नोट देंगे, वो क्या लेगा? चॉकलेट लेगा। 100 का नोट क्यों नहीं लेगा? उसको वैल्यू नहीं पता है। तो वैल्यू से अनभिज्ञ है, इसलिए वो ये नहीं जानता है कि अगर वो 100 का नोट लेगा तो उसको बहुत सारी चॉकलेट मिल जाएगी, वो ये नहीं जानता है। तो उसी तरीके से हम मायापुर धाम में आए हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो उस जगह की विशेषता के विषय में अगर हमें मालूम होगा तो हम उसको मैक्सिमम बेनिफिट उठाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे ऐसा कहा जाता है कि धाम में जब हम चलते हैं तो हमें मतलब एक एक स्टेप पे कई अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ मिलता है। ये धाम में जब हम एक माला जप करते हैं तो वो कई हजार गुना उसका बेनिफिट होता है। धाम में जब हम सोते भी हैं तो उसका ध्यान का फल मिलता है। इसका अर्थ ये नहीं कि सोते रहें, मतलब जस्ट सोना भी लाभकारी है। तो कई तरीके ये सब मतलब शास्त्रों में भगवान के धाम के विषय में मतलब ऐसे ग्लोरीज का वर्णन किया गया है। इसलिए ग्लोरीज से थोड़ा सा अगर ग्लोरीज को हम जानेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, हम मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएंगे, मैक्सिमम लाभ उठा पाएंगे। और कई बार ऐसे और ग्लोरीज हम नहीं जानते हैं तो हम ऑफेंड करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक उदाहरण देता हूँ। हमारे एक भक्त वो गए एक ऑफिसर के ऑफिस में। तो जनरली क्या होता है, गवर्नमेंट के ऑफिस में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की फ़ोटो लगी रहती है। तो ये भक्त बेचारे मतलब सिंपल से भक्त थे और संसार से बिल्कुल ही मतलब अनभिज्ञ, उनको पता नहीं हमारे राष्ट्रपति कौन है। तो उन्होंने वो कोविंद जी की फ़ोटो हुए देखा, ये कौन है? ऑफिसर भड़क गए, बोले आपको ये नहीं पता हमारे राष्ट्रपति में है। तो हमको थोड़ा दुनियादारी की जानकारी होनी पड़ती है, क्योंकि हम दुनिया के लोगों से मिलते हैं। तो उसी प्रकार से मान लीजिए आपके सामने चीफ मिनिस्टर को नहीं जानते हैं, या आपके प्राइम मिनिस्टर को नहीं जानते हैं, या राष्ट्रपति को नहीं जानते हो, समहाउ उससे मुलाकात हो जाए और आप उसको एक सामान्य व्यक्ति के साथ डील करें, हैंडल करें, तो क्या होगा ये कि आप ऑफेंड करेंगे उसको। आप सही से डील नहीं आए, मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कोई धनी व्यक्ति है, वो आया आपके घर में, तो आप उसको अगर उचित उसके स्टैंडर्ड से उसका सत्कार नहीं करेंगे तो ऑफेंसिव है। तो उसी प्रकार से हम धाम में है, अगर धाम के विषय के हम नहीं जानते हैं, उसी ग्लोरीज को नहीं जानते, तो हम धाम को ऑफेंड कर सकते। कैसे ऑफेंड कर सकते हैं? जगह को सामान्य जगह के रूप में सोच करके, मान करके। तो इसलिए जगह के ग्लोरीज को जानना जरूरी है। हम लोग उड़ीसा से, भुवनेश्वर से हैं। भुवनेश्वर तो अपने आप में एक धाम है। हम लोग जगन्नाथ जी के क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन हम जगन्नाथ जी के क्षेत्र में रहकर कितना लाभ उठा रहे जगन्नाथ जी के क्षेत्र का, हम बहुत चीपली ले रहे हैं ना। तो हमारी हालत ऐसी है कि हम लोग धाम में रहते हैं और धाम के विषय में नहीं जानते, तो उसको चीपली रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसी ग्लोरीज से, उसके गुणों से, उसके महिमा से अवगत नहीं है। तो इसलिए धाम की महिमा से अवगत होना चाहिए, ताकि हम मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें और दूसरे ऑफेंस से बच सकें। तो मायापुर धाम ये चैतन्य महाप्रभु का स्थान है। चैतन्य महाप्रभु कौन है, क्या है, ये तो आप लोग जानते हैं, हम आगे भी चर्चा करेंगे। भगवान कृष्ण विशेष रूप से 2 कारण लेकर के चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। एक कारण था हरिनाम का प्रचार प्रसार करना, और दूसरा कारण है राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करना। तो ये चैतन्य महाप्रभु का धाम है। इस स्थान पे चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। इसको मायापुर क्यों कहते हैं? कई कारण हैं। एक कारण जो मैं जानता हूँ, माया, भगवान की 2 प्रकार की माया होती है। एक होती है योग माया, एक होती है महामाया। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान की योग माया शक्ति के अधीन होते हैं, और जो भगवान से विरुद्ध होते हैं, जो भगवान से एनवियस होते हैं, वो भगवान की महामाया शक्ति के अधीन होते हैं। बोलते हैं मोह माया में है। वो कौन सी माया में है? वो महामाया में है, महामाया के चंगुल में है। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं वो भी भगवान की माया में है। माया मतलब भगवान की शक्ति। लेकिन कौन सी शक्ति? अंतरंगा शक्ति, जोग माया। तो मायापुर मतलब जोग मायापुर, जोग माया का स्थान है, मतलब भगवान का अपना स्थान है ये, इसलिए इसको मायापुर कहा जाता है। इस स्थान पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। तो उस स्थान पे हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जिस स्थान पे अवतरित हुए हैं, एक नीम के वृक्ष के नीचे, इसलिए उनका नाम पड़ा निमाई। और सभी गौड़ीय वैष्णवों के लिए स्थान महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने यहाँ पे मठ स्थापित किए हैं। तो जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है, वो भक्ति विनोद ठाकुर ने उस स्थान को इस्टेब्लिश किया है पूरी तरीके से।
और उस ज़माने में भक्तिविनोद ठाकुर जो कि एक डिप्यूटी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, जो कि एक इंडियन के लिए हम सुन रहे थे कि हाईएस्ट ऑफ पोजीशन है, तो उस ज़माने में भक्तिविनोद ठाकुर चाहते तो गवर्नमेंट फंडिंग से वो बना सकते थे उस मंदिर को, लेकिन वो भक्तिविनोद ठाकुर एक एक घर जाके 1 रुपये भिक्षा इकट्ठा करते थे खुद स्वयं। मतलब इतनी बड़ी पोस्ट पे रह करके, कितनी बड़ी पोस्ट है समझ लीजिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और भक्तिविनोद ठाकुर की एक पोस्ट थी उस जमाने। वो लोग एक लेवल पे एक साथ काम करते थे, कंटेम्प्रेरी थे। तो उस जमाने में उस प्रकार की पोस्ट पे रहते हुए भी वो एक घर जा जाके 1 रुपये भिक्षा इकट्ठा करते थे, और उस भिक्षा से उन्होंने वो योगपीठ जो चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है उसको बनवाया। और उसके बाद आगे चल के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वहाँ पे मठ स्थापित किया, चैतन्य गौड़ीय मठ। हम वहाँ भी जाएंगे, चैतन्य मठ। तो सभी आचार्यों ने इस स्थान पे अपने हेडक्वार्टर्स रखे, गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने। चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में जितने आचार्य हुए हैं सभी ने इस स्थान में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो प्रभुपाद जी ने कहा मेरी भी इच्छा है कुछ कंट्रीब्यूट करने की। बोले क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं आप? मैं दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाना चाहता हूँ। तो ये जो है हम देख रहे हैं, प्रभुपाद जी का कंट्रीब्यूशन है। सभी आचार्यों ने कुछ कंट्रीब्यूट किया, तो प्रभुपाद जी ने कहा मुझे भी करना चाहिए। तो क्या करूँगा मैं ये टीओबी भी ऑफर करूँगा। तो ये जो बन रहा है ये प्रभुपाद जी की ऑफरिंग है अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रति और मायापुर धाम के प्रति। तो हम उस स्थान पे भी जाएंगे जहाँ पे नदी के उस पार भक्तिविनोद ठाकुर जिस घर पे बैठ करके स्वप्न देखते थे कि कैसे एक भव्य मंदिर होगा जहाँ पे पूरे विश्व के लोग आकर कीर्तन करेंगे। तो ये जो मंदिर हम देख रहे हैं वो नदी के उस पार से भक्तिविनोद ठाकुर देखते थे और उसकी परिकल्पना करते थे उस जमाने में। तो काफ़ी मतलब हमको मायापुर धाम में इस तरह, हम धाम में आने का मुख्य पर्पस होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस को वृद्धि करे। कैटलिस्ट का काम करता है धाम। कैटलिस्ट क्या करता है? इट एनहेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन का रेट को जैसे बढ़ा देता है कैटलिस्ट, तो हमारी भक्ति को बढ़ा देता है। धाम में दर्शन करने जाते हैं, अब वृंदावन जाएंगे, मायापुर जाएंगे, तो क्या होगा, थोड़ा सा मतलब उत्साहवर्धन हो जाएगा कि जाके फिर से हम और अच्छे से भक्ति करेंगे। ये कारण है। और एक कारण है, धाम में रहते हैं तो थोड़ा माया से दूर रहते हैं। आप बताओ कितने बार मन में माया का विचार आया, काम, क्रोध, लोभ, पता ही नहीं, दिन ही पता ही नहीं चला है। लस्ट क्या होता है पता ही नहीं चला यहाँ करके। मतलब इसका अर्थ क्या कि इम्यून है ये स्थान। इस स्थान में आप मतलब लिटरली इम्यून हो जाते हैं एटलीस्ट कुछ समय के लिए। मतलब दिव्य उन्माद, दिव्य आनंद को हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हर दृष्टि से देखा जाए तो ये जो धाम है ये बहुत ही हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, यहाँ पे बहुत सारे वैष्णवों को दर्शन करने का अवसर मिलता है। हमने समाधि मंदिर में गए थे, विभिन्न वैष्णवों की समाधि में, और प्रभुपाद जी की समाधि में हम कल सुबह जाएंगे। और समाधि के विषय में मैं कल बताऊंगा कि क्यों समाधियाँ कैसे दी जाती है, क्या उसका मुख्य पर्पस रहता है, और किस तरीके से वैष्णव पद्धति में क्यों इस तरीके से वैष्णवों को समाधि दी जाती है। तो हम कल इस विषय में चर्चा करेंगे। तो आज का संक्षेप विवरण ये था। कल हम मंगल आरती करके पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करके उसके बाद परम पूज्य हल्दरमाच ब्रेकफास्ट करने के बाद हल्दरमाच की क्लास अटेंड करेंगे। उसके बाद में हम लोग गंगा स्नान करेंगे, फिर आके लंच करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद में शाम को फिर से हम शाम को 4 बजे टीओवी पे देखने के लिए जाएंगे, और फिर नेक्स्ट कार्यक्रम कल बताया जाएगा। हरे कृष्ण।